नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता राजा पटेरिया की तरफ से पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहा गया है। पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान राजा पटेरिया ने दिया है। राजा पटेरिया का कहना है कि अगर संविधान बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर है। उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में उनके इस बयान की निंदा की जा रही है। बीजेपी हमलावर है। उनके इस बयान पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कैसे शब्द है? पटेरिया तो कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या की वो अपील कर रहे हैं। देखिए, ये इंसाइट कर रहे हैं लोगों को कि मोदी को मार दो, इसको तो चुनाव से हरा नहीं सकते। ये व्यक्ति राहुल गांधी और उसके गैंग की जो मानसिक स्थिति है, जिस तरीके से वो राजनीति करना चाह रहे हैं, जिस तरह का जहर समाज में घोलना चाह रहे हैं, उसी को प्रतिबिंबित कर रहा है। ये व्यक्ति इतना जहर से भरा हुआ है कि राजनीति में ये हिंसक एलिमेंट लाना चाह रहा है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ बात करूं, आप जरूर दर्शकों को वो क्लिप दिखाइए कि जिसमें वो क्या क्या कह रहा है, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी किस तरीके से इनकी राजनीति हैज गॉन इनटू ड्रेन्स। ये नाले में किस तरीके से एक नेशनल पार्टी को राहुल गांधी ले गए हैं, उसको समझने के लिए ये क्लिप देखना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो ही दिखा देते हैं जहां भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, काफी कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, और जब राजा पटेरिया ये बयान देते हैं तो जमकर तालियां भी बजती है। तो सबसे पहले वो आप वीडियो देख लीजिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो उनके इस बयान का समर्थन हो रहा है, तभी तो तालियां बज रही है ना। देखिए वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ मोदी की हत्या की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो दो बार बहुमत से चुन के आया है, उसको मारना पड़ेगा। ये कौन कहता है? दुनिया में जहां जहां भी ये लेफ्टिस्ट हैं, ये वामपंथी हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट से। पूरी दुनिया में ये उनका लक्षण है। जहां इलेक्शन होगा वहां अगर वामपंथी होंगे तो वो वही मार धार मार पीट की वो बात करेंगे। अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या नहीं, इस क्लिप में आपने क्या सुना? इस क्लिप में आपने जो राहुल गांधी और उसके वामपंथी सलाहकार जो अफवाह की राजनीति करते हैं, जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं, उसको ही तो वो कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इस देश में जो दलित हैं उनको मार दिया जाएगा, उनकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। इस देश में जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके साथ बुरा बर्ताव होगा, यहाँ पे कोई कानून नहीं होगा, और मुसलमानों को तो बिल्कुल तबाही खत्म कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये समाज में डर फैलाने का धंधा। यही कहा जा रहा था ना। ये सीए प्रोटेस्ट क्या है? ये राहुल गांधी के चेले चपाटी और अरविंद केजरीवाल के दलाल वहां पे, और दलाल मीडिया के जरिए यही तो वो कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ये कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मोदी और शाह मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। ये कहा जा रहा था कि नसबंदी कर दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा था कि देखो तुमसे कागज मांगा जाएगा। 2 साल 2.5 साल हो गए। किस मुसलमान की नागरिकता छीनी गई है? ये कॉलर पकड़ के इन नेताओं को जो वहां भाषण दे रहे थे, उनको पूछा नहीं जाए
कि तुम्हारी अफवाह की वजह से दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोग मारे गए, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और अरविंद केजरीवाल, जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े थे। मरे न भाई लोग। तो ये अफवाह की राजनीति के साथ साथ कैसे हिंसा का एलिमेंट घुसे वो परिलक्षित कर रहा है। और ये बयान राहुल गांधी की राजनीति का नतीजा है, या यूं कहें राहुल गांधी की वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं दिए जाएंगे? जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे थे जेएनयू में, उसके साथ खड़ा होने कौन गया था? राहुल गांधी खड़ा होने गया था। आप सिर्फ उतनी ही नहीं, ये तमाम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको समर्थन करने वाले एनजीओ वाले, ये मेधा पाटकर एंड गैंग, ये सब इस भारत जोड़ो यात्रा में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी के अंदर से टेलीविजन के ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने उसको हाईजैक कर लिया है। बीजेपी भी यही कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जब एमपी से होकर गुजरी उसके बाद इस तरह के बयान आए हैं, मतलब ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। ये राहुल की राजनीति की वजह से इस तरह का बयान दिया, यही समझाया गया है। आप ये समझिए कि कितनी घृणा आपने, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको ये कांग्रेस का इकोसिस्टम और हिंदुस्तान के दलाल मीडिया जो सोशल एक्टिविस्ट बता रहे थे। ये भीमा कोरेगांव में जो लोग फंसे, उनके लैपटॉप के ऊपर क्या निकला था? ये रोना विल्सन के लैपटॉप में क्या निकला? यही प्रधानमंत्री मोदी की हत्या किए बिना कोई चारा नहीं है, इलेक्शन में नहीं हराया जा सकता, जेल के अंदर बंद है वो, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि भाई सोशल एक्टिविस्ट था। तो ये वामपंथियों का पूरी दुनिया में राजनीति का, उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा होता है हिंसा। ये नक्सलाइट जो कहते हैं अपने आप को, ये कभी यंग जनरेशन को तो नहीं मालूम होगा, लेकिन 70s में क्या हुआ, ये यही हिंसा ही कर रहे थे। जो विरोध करे गोली मार दो, जो विरोध करे उसके गर्दन को काट दो। ये पूरी दुनिया में जो लेफ्ट विंग टेररिज्म है, ये नक्सलाइट्स क्या कर रहे हैं, ये माओइस्ट क्या करते हैं? लोगों को मारते हैं, पुलिस वाले को मारते हैं, हर जगह वो करते हैं। तो ये जो हिंसा का एलिमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आगे बढ़ाया जा रहा है, यही तो राहुल गांधी की राजनीति है, यही उनकी रणनीति है कि भाई मोदी को आप हरा नहीं सकते, उसको खत्म कर दो। ये चिट्ठी रोना विल्सन के कंप्यूटर पर दिक्कत क्या है कांग्रेस को? कभी पीएम मोदी को रावण बताते हैं, कभी भस्मासुर बताते हैं, फिर अभी हत्या की बात कर दी जाती है। देखिए होता क्या है कि जब आप जनता से अलग हो जाएंगे, जब राहुल गांधी ने यह तय ही कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को गांधी और नेहरू की विचारधारा से अलग ले जा करके माओइस्टों की धारा में उसको लेके चले जाएंगे विचारधारा में, तो ये सारी चीज़ें तो होगी ही। और मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कांग्रेस का जो नेता है, ये अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। अब ये भी खबर आ रही है कि एफआईआर दर्ज हुआ है। जी, एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन सफाई में वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इस बयान का मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं हत्या का मतलब मैं ये समझाना चाहता था कि मोदी को हरा दो। आप कुछ भी कह दोगे, हत्या का मतलब तो हत्या ही होता है। और राहुल गांधी हत्या का मतलब कुछ और समझते हैं, तब तो वो समझाएं देश को। ये व्यक्ति लोगों के बीच लोगों को इंसाइट कर रहा है कि भाई जाकर के हत्या कर दो मोदी की। कह रहे हैं फ्लो में निकल गए। अरे भाई फ्लो में ही तो होता है। आप गलती से किसी का मर्डर कर देंगे तो सजा नहीं मिलेगी। ये व्यक्ति ही शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। इसकी जगह सलाखों के पीछे है। और उस तरह के तमाम लोग जो राजनीति में हिंसा को महत्व देना चाहते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के अफवाह उड़ाते हैं, इन लोगों को उठा करके सीधे जेल के अंदर डालना चाहिए। ये लोग नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस तरह के लोगों की राजनीति में कोई जगह स्थान नहीं। बीजेपी तो काफी ज्यादा हमलावर है। गृह मंत्री के आदेश के बाद से एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। क्या लगता है एक्शन होगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। भाई एक्शन तो इनके खिलाफ ऐसा होना चाहिए कि उठा करके पहले इनको जेल में डालिए। पता कीजिए घर जो है कांग्रेसी है, ये उल्टे पुल्टे तरीके से घर बसाया होगा, उल्टे पुल्टे पैसे कमाया होगा। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। और ये पाया जाए कि नक्शे के मुताबिक इसका घर नहीं है तो इस पर बुलडोजर चलाना चाहिए।
तुरंत अकल ठिकाने आ जाएगी। इन लोगों ने दे हैव टेकन द होल कंट्री फॉर ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब पेशेंस जो है वो हिंदुस्तान का और सिस्टम का खत्म हो रहा है। इस तरह के लोग बिल्कुल सलाखों के पीछे जाना चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अब देखना होगा कि राजा पटेरिया के खिलाफ क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाता है। फिलहाल गृह मंत्री के आदेश के मुताबिक एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है, पर एक्शन आगे क्या कुछ होता है, राजा पटेरिया अपनी सफाई में क्या कुछ बयान देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब उन्होंने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया, तो वो कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब हत्या नहीं था, मेरे कहने का मतलब था मोदी को हराना है। तो एक विवादित बयान जिसको लेकर दिल्ली से लेकर एमपी तक राजनीति गरमाई हुई है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।